नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। राजकीय स्पर्श दृष्टि बाधित बालक इंटर कॉलेज के छात्रों ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला यह था कि शिक्षकों की जो ट्रांसफर को लेकर ये छात्र काफी आक्रोशित थे। 3 शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा था, जिसके लिए ये डीएम कार्यालय पहुंचे थे और वहां किसी बात को लेकर जो प्रशासन से कहासुनी हो गई और मामला काफी आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि छात्रों ने तोड़फोड़ भी किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय के गेट को बंद कर दिया गया है। हम बता दें कि 30 से 40 की संख्या में राजकीय स्पर्श दृष्टि बाधित बालक इंटर कॉलेज के छात्र डीएम कार्यालय पहुंचे थे। 3 टीचरों के ट्रांसफर हो रहे थे, उन्हीं को रोकने की मुख्य इनकी मांग थी। इस मामले में हमने यहाँ के एक छात्र से बात किया। आइए सुनते हैं छात्र का क्या कहना है। प्रदीप कुमार यादव। हम लोग लालडीकी से अंध विद्यालय। हमारा मांग यही है कि 3 टीचर हम लोग का ट्रांसफर हो रहे हैं। जो मुख्य हैं हम लोग का इंग्लिश के टीचर, अर्थशास्त्र के टीचर और विज्ञान के टीचर। हाँ, टीचर का नाम विनोद कुमार है। श्री विनोद कुमार, श्री शारदा सर, श्री सचिन नाथ मिश्र। इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए किसी हालत में। हाँ, प्रिंसिपल का ट्रांसफर होना चाहिए। लक्ष्मी सर, उनके चमचा राजकुमार यादव, ये दोनों का ट्रांसफर हर हालत में होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे, योगी तक जाएंगे, नहीं होगा मोदी तक जाएंगे। इस मामले में जब हमने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा से बात किया तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक्चुअल में हमारे यहाँ स्पर्श बालक विद्यालय है, यहाँ पे 3 टीचरों का शासन के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, जिसके क्रम में उनको रिलीफ के लिए कार्रवाई की जा रही थी। उन बच्चों का डिमांड था कि इन टीचरों का ट्रांसफर न किया जाए, जिसके क्रम में उनके द्वारा, चूंकि यह ट्रांसफर का जो मामला है वो कोई लोकल स्तर से नहीं किया जा सकता है, चूंकि शासन है जिसमें शासन ही डिसीजन ले सकता है करना है नहीं करना, जिसके क्रम में उनको अवगत कराया गया कि ये लोकल स्तर पे नहीं है। इसके संबंध में शासन को अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लोगों ने, यहाँ तक कि डीएम साहब के ऑफिस भी ये लोग गए थे, जिसमें डीएम साहब के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि इनको हम डीओ लेटर लिख देंगे यदि आवश्यकता है तो, कि ट्रांसफर इनको रोका जाए, बच्चों का पढ़ाई भी सेशन में न डिस्टर्ब किया जाए। परंतु बच्चों के द्वारा फिर नया डिमांड कर दिया गया कि भाई हमारे पुराने टीचरों को ट्रांसफर, एक तरफ तो कह रहे हैं कि एजुकेशन हमारी प्रभावित हो रही, दूसरी तरफ 2 टीचर और प्रिंसिपल को फिर से डिमांड, फिर कुछ अन्य डिमांड जैसे कि भाई जो लोकल स्तर की होती है तो भाई उसको लोकल स्तर पे रिजॉल्व की जा सकती है, जैसे कि उनका कि हमारा स्कॉलरशिप जो आती है उसको बढ़ा दिया जाए, अन्य तरह के टीचर, मतलब एक तरफ आप टीचर को हटाने की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टीचर को मांगने की भी बात कर रहे हैं, तो जिसके क्रम में यही आश्वासन दिया जा रहा था कि भाई आपको जितनी जल्द से जल्द होगी और लेटर और उसके माध्यम से निदेशालय और अन्य शासन स्तर पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। किंतु उन बच्चों के द्वारा इस पे भी, उसमें 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो प्राय मतलब उन बच्चों को बरगलाकर कि नहीं ऐसे अपने डिमांड को अगर हम लोग मांगते रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, अन्यथा और कोई ऐसी बात नहीं है। सर, तोड़फोड़ का भी मामला आया। हाँ, जिसके संबंध में जब डीएम साहब के ऑफिस में इनसे ही बात हो रही थी तो इनके द्वारा शीशा उषा तोड़ दी गई, दरवाजा जबरदस्ती, मतलब इनको समझाया जा रहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग स्टूडेंट है, एक मर्यादा में रहिए और अपनी सभ्यता, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी शब्दों को भी एक अच्छे एक स्टूडेंट का वो दीजिए। चूंकि आपसे वार्ता हो रही है, वार्ता की कोई ऐसा नहीं है कि जो काम शासन के स्तर से है, कोई एक दिन में कैसे कि तत्काल हमें अभी इनको निरस्त कर दी जाए और इनको ट्रांसफर कर दी जाए, तो जो वही संभव नहीं है। और चीजें थी जैसे कि हमें वॉशिंग मशीन दिया जाए, जबकि वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये हुआ कि चलो एक तत्काल अभी और उपलब्ध करा दी जाएगी, कि नहीं हमें 3 वॉशिंग मशीन, चाहे कहीं से भी, चाहे अपनी जेब से चाहे कहीं से भी, आप अभी इसको इंश्योर करिए, अन्यथा फिर वही नारेबाजी, तोड़ फोड़ यही सब किया जा रहा है, जिसपे वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार कि बच्चों को भी बेरहमी से मारा गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों को ये कोशिश की गई थी कि भाई आप लोग, अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे भी आप लोग, पहले भी है जिसमें बच्चे ही पुलिस और इन सब पे वो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि ऐसा अगर कोई घटना है तो उस पर जांच करके। कितने बच्चे सर थे? लगभग 40-50 बच्चे। तो अभी चूंकि तोड़फोड़ किए हैं तो उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, चूंकि ऐसा प्राय बार बार डीएम का घेराव करना
और उग्र प्रदर्शन, मतलब घेराव करना गलत नहीं है, लेकिन उग्र प्रदर्शन करना, तोड़फोड़ करना, ये अपने आप में आप एक स्टूडेंट है, और अगर ऐसी अभी से लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग तोड़ना शुरू कर दे तो ये उचित नहीं है किसी भी तरीके से। सर आपकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? हमारी तरफ से तो मतलब यही है कि डीएम साहब को अवगत कराया गया है, निदेशालय से भी, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, और उन बच्चों को पे जो भी है कि मतलब जो कार्रवाई नियमानुसार उसके लिए स्कूल जिम्मे करेगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि शासन को भी इससे अवगत कराएं ताकि कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती न हो।